Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am your biology teacher from Azan Academy, and today we will start the first chapter, gaseous exchange. So let's start. We will introduce the topic gaseous exchange. और गैसेस एक्सचेंज में हम किन दो प्रोसेसेस को मेन इम्पॉर्टेंट जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो वो दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा जो हम गैसेस एक्सचेंज के लिए पढ़ रहे होते हैं वो दूसरा प्रोसेस है रिस्पायरेशन का। एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम क्यों गैसेस एक्सचेंज में फोटोसिंथेसिस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं तमाम प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। दूसरा, जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। दूसरा, हमारे पास कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है या उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जानदारों के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। और हम इन दो प्रोसेस को क्या कह रहे होते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, या फिर हम कहते हैं रिस्पायरेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इट्स मीन कि रिस्पायरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस का और फोटोसिंथेसिस जो है वो रिस्पायरेशन का क्या है, वो अपोजिट प्रोसेस होते हैं। उनकी वजह क्या होती है, क्योंकि जैसे कि हमने एंजाइम्स में ये पढ़ते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं तो हम उनके लिए मेटाबॉलिज्म का वर्ड यूज़ करते हैं। और मेटाबॉलिज्म फिर दो किस्म की होती है, एक को कहा जाता है एनाबॉलिज्म और दूसरे को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन से केमिकल रिएक्शन में आता है, वो एनाबॉलिज्म के अंदर आ रहा होता है। और एनाबॉलिज्म किसको बोलते हैं कि व्हेन अ स्मॉल मॉलिक्यूल आर जॉइंट्स टुगेदर। हम एनाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, व्हेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स join together to form a large molecule, to form a large molecule। कि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस किया। और फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एज अ रिएक्टेंट काम कर रहे होते हैं और ये रिएक्टेंट के तौर पर काम करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनता है। और उस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल को क्या हम कहते हैं, उसको ग्लूकोज कहा जाता है। तो इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हुए और एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज़ अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। और उसको हम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि याद रखें जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो उसके नाम से जाहिर है फोटोसिंथेसिस। फोटो का वर्ड किस चीज़ को शो कर रहा होता है, फोटो का वर्ड शो कर रहा है यहाँ पे लाइट को। और सिंथेसिस किसको बोलते हैं, सिंथेसिस कहा जाता है फॉर्मेशन को, कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कौन सी एनर्जी है, उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। सनलाइट से वो एनर्जी को ले रहा होता है एंड सनलाइट और सोलर एनर्जी इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी।
क्योंकि नेचुरली पौधा फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो सोलर एनर्जी किस चीज़ में स्टोर हो रही होती है? सोलर एनर्जी यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रही होती है। तो इसलिए हम फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस। कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? ये एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। और ये सोलर एनर्जी को क्या कर रहा होता है? सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर स्टोर कर रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने उसको रिवर्स क्यों कहा है कि फोटोसिंथेसिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम रिस्पायरेशन के अंदर या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट काम कर रहे होते हैं वो रिस्पायरेशन के अंदर क्या होते हैं? वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर हमारे पास वो प्रोडक्ट होते हैं। इस तरीके से अगर हम इनके केमिकल रिएक्शन को आप लोग देखें कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन को हम एक दूसरे के अपोजिट क्यों बोल रहे होते हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिएक्टेंट क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। कहाँ पर? एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शो कर रहा होता है। यूज़ क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर वो सनलाइट की एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, सोलर एनर्जी को। अगर हम रिस्पायरेशन में देखें तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? ये मेरे पास रिएक्टेंट होगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट हमारे पास बना है। लेकिन अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन का मैंने क्या कहा है कि रिस्पायरेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बना होता है ये क्या एक्ट कर रहा होता है? एज अ रिएक्टेंट। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज क्या एक्ट कर रहा होता है? ग्लूकोज यहाँ पे एक्ट कर रहा होता है एज अ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या बनता है? जो ग्लूकोज का रिएक्टेंट होता है वो रिस्पायरेशन में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अगर हम इसके बाकी फंक्शंस को भी देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का कहा कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक किसको बोलते हैं? व्हेन स्मॉल मॉलिक्यूल आर जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। तो ग्लूकोज यहाँ पे लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम इसकी निस्बत इसको रिस्पायरेशन के साथ कंपेयर करें तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यही लार्ज मॉलिक्यूल ग्लूकोज स्प्लिट होता है, वो टूटता है